नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उनका नाम है जुडिथ। वो हमसे ये कहते हैं कि 2005 को उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। उस ऑपरेशन में दोस्तों बीच में ही वो ये कहते हैं कि मेरी जो आत्मा थी वो अचानक कहीं ना कहीं ऊपर जा रही हुई मैंने महसूस की। वो ये कहते हैं कि जब मैं शरीर में था तब बहुत ही ज़्यादा मैं जकड़ा हुआ था या फिर बीमार था, लेकिन जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर आई तब मुझे बहुत ही ज़्यादा मुक्त लग रहा था। जुडिथ हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनके नीचे वो अपने शरीर को देख पा रहे हैं और उसके साथ जो ऑपरेशन उनका चल रहा है वो नर्सेस को और डॉक्टर्स को भी देख पा रहे थे। जुडिथ हमसे ये कहते हैं कि उनके आजू बाजू कुछ ऐसा वातावरण था कि जैसे वो पृथ्वी से थोड़ा सा अलग लग रहा था। जैसे पृथ्वी पर हम सब जब इंसान है उनको एक अलग दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, अलग कुछ ऐसी हलचल हो गई तो उसको वो पैरानॉर्मल बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं उस अलग दुनिया को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था। वहाँ पर डरने जैसा कुछ भी नहीं था। मुझे बार बार यही कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ पर डरने जैसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं मैं महफूज हूँ। लेकिन ये कुछ पल की ही कुछ बात हुई और बाद में जुडिथ हमसे ये कहते हैं कि अचानक जो वातावरण था वो बदल गया और कहीं ना कहीं मैं फिर से अचेतन अवस्था में चला गया। या फिर वो ये कहते हैं कि जैसे मैं सो रहा हूँ ऐसे मुझे लगा, और जब उनको होश आया तब कहीं ना कहीं उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ था दोस्तों। और जुडिथ ये कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को कहना चालू किया कि कहीं ना कहीं मेरी जो आत्मा थी कहीं ना कहीं ऊपर तैर रही थी, ऐसे मैंने महसूस किया। वो ये कहते हैं उनकी बातों का किसी ने भी यकीन नहीं किया। डॉक्टर्स ने भी बोला कि तुम्हारा वहम होगा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें भी बोली जो उस वक्त जो नर्सेस वगैरह डॉक्टर्स कह रहे थे या फिर डॉक्टर्स उनको किस तरीके से इशारे कर रहे, ये जो सारी बातें हैं वो उनको पूरी तरीके से पता थी। इसलिए डॉक्टर्स ने वगैरह एकदम वो अचंभित हो गए कि आखिर इनको किस तरीके से अनुभव हुआ। और उस वक्त वो ये कहते हैं कि मेरे लिए ये सारी जो चीज़ें थी वो एकदम नई थी। मैंने अपने जीवन में ऐसी जो बातें हैं कभी भी सुनी नहीं थी, इसलिए मुझे एकदम अजीब लगा। या फिर मुझे ये भी लगा कि ये शायद भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर ये भ्रम है तो वो जो भी बातें हैं वो मुझे कैसे पता चली। कुछ डॉक्टर्स ने उनको ये भी कहा था कि कभी कभी इंसान सबकॉन्शियस माइंड में अगर चला जाए तो वो पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होता, और ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं उसको वहाँ आजू बाजू क्या चल रही है चीज़ें ये शायद पता होती है। तो इसलिए उनको यही लगा कि वैसा ही कुछ होगा कि कहीं ना कहीं मैं बेहोश ही रहा हूँगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें मेरे दिमाग तक पहुँची होंगी मेरे कानों से जो उन्होंने बोली। ऐसा कुछ शरीर से बाहर का तो ये अनुभव शायद नहीं होगा। लेकिन बाद में दोस्तों उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस का पता चला, और वो ये कहती है कि इसके बारे में मैंने और भी नेट से वगैरह उन्होंने रिसर्च किया, तब उनको पता चला कि ये ऐसा जो अनुभव है सिर्फ मुझे नहीं आया है, बल्कि ऐसे हज़ारों लोग पृथ्वी पर है जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है। तब उनको पूरा यकीन हुआ कि हाँ ये वहम वगैरह नहीं था, या फिर ये ऐसे भी शब्द नहीं थे जो कहीं ना कहीं मैं बेहोश होने के बाद मुझे मिले थे। ये पूरी तरीके से सच्चा अनुभव था और मैं शरीर से अपने बाहर ही गया था। तो इस तरीके से ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस दुनिया के परे एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में एक अलग ही बोलते हैं ना, वहाँ के जो नीति नियम है थोड़े से अलग होंगे पृथ्वी से, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि इस दुनिया को हमें पूरी तरीके से सच नहीं समझना। इस दुनिया को सच समझकर काम क्रोध लोभ के पीछे नहीं जाना। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।